Hello, Assalamu alaikum. This is Mukhtabar Mahmood and welcome to my digital platforms. आज का ये व्लॉग मैं चलते चलते बनाऊंगी और बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे बैकग्राउंड पे ये जो आवाज़ है ना ये किसी तरीके से कम हो जाए, लेकिन भाई साहब काम कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि माइक लगा के ज़रा ऊंची सी आवाज़ करके आप सबके साथ शेयर करूँ। अच्छा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ भी आता रहे, म्यूज़िक की तरह इंजॉय कर लें। बट दिस व्लॉग वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि ये बनाऊँ और आप सब लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूं जो कि बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ मुख्ताबर महमूद अप टू। मैंने अपनी एक 9 to 5 की 9 to 5 तो नहीं, 10 to 6 की प्रॉपर हाईली पेड कॉर्पोरेट जॉब जो है वो छोड़ी। फिर ये सोचा कि मे बी इट्स टाइम कि शायद मुझे जॉब स्विच करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं जॉब स्विच करने के चक्कर में जॉब छोड़ रही हूँ, लेकिन बहुत टाइम से सोच रही थी कि मज़ा नहीं आ रहा कुछ लाइफ में 10 सालों से जब आप एक तरह की जॉब की तरह जो एक आपकी लाइफ है ना, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं कर रही, मैं कंसल्टेंसीज़ की बात नहीं कर रही, लेकिन जॉब वाले कल्चर को छोड़ना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जॉब में बेसिकली होता ही है कि आपकी एक रूटीन बनी होती है, प्लस जो आपके जहन में वहम व गुमान जो आने शुरू हो जाते हैं ना कि अगर हमारी जॉब ख़त्म हो गई तो फिर क्या होगा, कि नहीं कि एक फिक्स इनकम आ रही है, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाती है, काम हो छुट्टियां हो, सैलरी तो मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती जितनी एक बिज़नेस में होगी या एज अ फ्रीलांसर होगी। बट देन आई थॉट कि 10 सालों से एक ही काम किए जा रहे हैं, मे बी इट्स टाइम फॉर मी टू डिसाइड कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। और इसीलिए मैंने अपनी लगी लगाई नौकरी के बारे में सोचा, क्योंकि जब मेरे इंटरनेशनल ट्रिप्स भी हो रहे थे, मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं आगे पीछे जा रही हूँ, ईद की छुट्टियों में या इवन वैसे भी किसी और प्लेटफॉर्म पे जा रही हूँ एंजॉय करने, अपना काम करने, मैं उस मोमेंट में नहीं रह पा रही थी। और मुझे ये लगा कि मे बी इट्स हाई टाइम फॉर मी टू रियलाइज़ कि शायद मेरे जैसे लोग जो हैं वो जॉब के लिए उनका माइंडसेट अब नहीं रहा। एंड मे बी दैट्स द रीज़न कि मैं ये बहुत अरसे से करना चाह रही थी कि ज़रा अपनी जॉब को स्किप करके इस लाइफ को भी देखो जिसमें मैंने अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, अपना काम खुद करना है, अपने काम की चॉइसेस मेरी जो हैं वो मेरी ही होंगी। जो काम पसंद आएगा वो करूँगी, जो काम पसंद नहीं आएगा उससे किनारा कशी इख्तियार कर लूँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपको ऑब्वियसली मुझे इन 8-10 सालों में बहुत मज़ा आया कॉर्पोरेट जॉब करने में, एक ऑफिस जॉब करने में, कंटेंट की भी जो जॉब थी एज अ प्रेजेंटर, एज एन एंकर, वो भी सब चीज़ें चलती थी, लेकिन ज़्यादा मज़ा आता था डिजिटल स्ट्रैटेजीज़ बनाने में। वो सब बात एक अलग है और उसमें मज़ा भी आता था जब तक कि मुझे ये नहीं समझ आया कि इंसान की जो फ्रीडम होती है ना, कि जिसकी खातिर वो कोशिश करता है कि पैसे कमाएं, पैसे की तो आपकी हवस तो कभी पूरी होनी नहीं है किसी भी इंसान के लिए। आपकी आज की ख्वाहिशात कैसी हैं, कल की ख्वाहिशात कैसी होंगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो आप कभी भी एक चीज़ के ऊपर फिक्स्ड रह नहीं सकते। सो मैंने भी यही सोचा कि पैसे तो कमाती रहूँगी, ख्वाहिशात भी बढ़ती जाएंगी, आज ये गाड़ी है तो कल वो गाड़ी होगी, आज ये मोबाइल है तो कल वो वाला मोबाइल होगा, ये करते करते देयर इज़ नो एंड टू इट। एंड दैट वाज द रीज़न आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा अगर छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं भी करना, तो पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट वाज द रीज़न कि मैंने ये ब्रेक लिया, और ब्रेक जानबूझ के लिया है, सोच समझ के लिया है, और सोच भी रही हूँ कि क्या ये फ़ैसला सही है कि नहीं है। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि अभी तक ठीक है। इट्स जस्ट बीन अ मंथ। मेरे जो पेंडिंग ट्रिप्स थे, जो मैं सोच रही थी बहुत अरसे से वो करूं, वो स्टार्ट कर दिए मैंने। अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना, जो कि मैं हमेशा जिसको जो है ना प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकी। हर बंदे को कहती रही कि अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना लो, अपने डिजिटल एसेट्स बना लो, बट आई कुडंट डू इट माई सेल्फ। एंड द ओनली रीज़न वॉज कि टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो मेरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी।
और फिर यही समझ आया कि फ्रीलांसर्स की भी एक लिमिटेशन होती है कि वो अपने दिमाग को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. एंड आई हैड अ फ्यू करियर ऑप्शंस एज वेल टू जस्ट बी अ कंसल्टेंट. और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अपने आप को इस एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए आई विल डू सम कंसल्टेंसीज, बट उसके अलावा वो काम करूँगी और उतना ही काम करूँगी जितना ज़रूरत होगी. मुझे नहीं पता कि ये लाइफ का डिसीजन ठीक है इस टाइम पे या नहीं है, बट आई थिंक आई एम एन्जॉइंग दिस मोमेंट एंड दिस इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप लोगों को भी करना चाहिए. अगर जिस तरह का करियर स्विच मैंने लिया, आई हैव अ BS इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद मैं स्विच करके एक बिल्कुल डिजिटल मीडिया की फील्ड में आ गई. आई हैव नो रिग्रेट्स एट ऑल. एटलीस्ट अब जो मैं ये काम कर रही हूँ ना, वो तो कम से कम दिल से कर रही हूँ, वो तो उसको करते हुए तो मुझे खुशी हो रही है. सो अगैन एज आई सेड, वो काम करें. किसी ने जो भी बोलना है, आई थिंक ऑब्वियसली लड़कों के पास एक लिमिटेड ऑप्शन ये भी होता है कि मे बी दे हैव टू बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल, कि वो अकाउंटेबल होते हैं अपनी फैमिली के लिए, उन्होंने कमाना होता है, अपने अपने घर में देना होता है. बट इफ़ यू हैव द चॉइस एंड स्टिल यू नॉट श्योर अबाउट कि आपको क्या करना है, देन चेंज करें, सोचें, अपने आप को वक्त दें. ये ना हो कि शुरू के 10 साल के बाद भी अगर आप इफ़ यू आर अनहैप्पी विद द जॉब दैट यू आर डूइंग, पूरी ज़िंदगी के बाद फिर आपके पास एनर्जी नहीं रहनी चेंज करने की. तो सोचिए ज़रा इसके बारे में भी, और मुझे भी बताएं कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक शुड बी अ करियर ऑप्शन फॉर मी. एंड ब्लॉगिंग और ये सब चीज़ें मैं करना चाहती थी बहुत अरसे से भी अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए. जब दूसरों के लिए कर सकती हूँ तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकती. लेकिन ये जो पीछे झंडा है ना, इसको देख के मुझे थोड़ी सी एक एक्साइटमेंट भी आ जाती लाइफ में कि चलो दुनिया के दूसरे कोने में भी आके अगर मैं खुश नहीं हूँ ना, तो शायद जो काम कर रही हूँ वो चाहे पाकिस्तान में चाहे बाहर हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट. बट एनीवेज, बट डू लेट मी नो आप क्या सोचते हैं अपने करियर ऑप्शंस को लेके, एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू अप टू इन योर लाइफ. डू लेट मी नो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.